बंद कर दिया क्योंकि वो आवाज़ उठा ही देते थे। पढ़े लिखे छात्र थे, कहीं गलतियां होती थी सरकार से तो आवाज़ उठाई देते थे, और गलती करना इनका काम आप लोग सब लोग जानते हैं। तो वो बंद कर दी। अब उसके बाद देश की जो जिम्मेदारी है वो तो कह रहे हैं कि हम जो है देश संभाल रहे हैं, देश देख रहे हैं, लेकिन वो देश को लूट रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं, देश की जिम्मेदारी बहुत बड़ी अगर किसी के पास है तो विपक्ष के पास है, और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, जिसका स्टूडेंट यूनियन हम लोग हैं, रोज सड़कों पे कहीं ना कहीं लाठी खा रहे हैं, हाउस अरेस्ट हो रहे हैं, और हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो आप लोग अगर हमसे जुड़ेंगे, छात्र संघ चुनाव ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम मजबूत रहेंगे, हमारी यूनिटी रहेगी, तो अभी इसमें तरवा के 5-7 साथी हैं ना, 7 लोग हैं। अभी देखे होंगे तरवा वाला काम, देखे है ना, जो छात्र को फांसी दे दिए थे थाने में। क्या भीम आर्मी और एनएसवाई नहीं होती तो ऐसा उन लोगों को न्याय मिलता? कभी नहीं मिलता ना, कभी नहीं मिलता। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं, और कहीं उसके पीछे हाथ था तो एनएसवाई और भीम आर्मी का था, ठीक है। और वो संगठन यही लोग थे, और किसी के पास किसी के ऊपर एफआईआर तक नहीं हुआ, समझ रहे हैं। अगर वो नहीं होता तो उस बच्चे को मार दिया जाता और आज तक कोई पता नहीं पाया होता। सच्चाई पता कोई नहीं पाता, क्योंकि पुलिस दबिश दे रही थी 2 दिन से उनके ऊपर। तो इसलिए आप लोग संगठन से जुड़िए, संगठन आप लोगों से सिर्फ टाइम मांगता है, और हम लोगों की स्थिति बहुत बुरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ, जब मेरे देश पे ब्रिटिश का शासन था, हम लोग निकल नहीं पाते थे घर से, तब हम लोग आज़ाद हुए हैं, और उसी पार्टी के हम लोग छात्र यूनियन हैं, छात्र संघ से उसी पार्टी के लोग हम लोग हैं। जो कांग्रेस पार्टी देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ी है, वो अंग्रेजों को भगा सकती है, तो लुटेरों को भगाने में बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आप लोगों को जो मिसगाइड किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाया जा रहा है, जाति और धर्म बताया जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग इसमें मत भड़किए। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और विचारधाराओं से जुड़िए। विचारधाराओं से जुड़ेंगे आप लोग, मजबूत हो जाएंगे, जिस दिन यूनिटी हो जाएगी, जिस दिन सड़कों पे एनएसवाई का झंडा दिखने लगा, और उस दिन गांव के लोग आपसे जुड़ जाएंगे। क्योंकि गांव के लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, चालाक तो बहुत हैं, लेकिन थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, और भाजपा वाले उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। जिनको नहीं बना पाते हैं, उनके खाते में 10,000 रुपये डाल देते हैं चुनाव के 2 दिन पहले, और अपना बहुमत कर लेते हैं। नहीं कुछ होता, अधिकारी को हटका देते हैं अमित शाह जी की, भाई देख लो, नहीं तो हम एग्जिट पोल देख ही रहे हो। तो उससे आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को जुड़ना है एनएसवाई से, और जुड़ के संगठन को मजबूत करना है। उसके बाद तो देख लिया जाएगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, सिविली कॉलेज की मैं बात बता रहा हूँ, अभी फीस 3 गुना हुई है ना। सिविली कॉलेज आपके आजमगढ़ में है। 70 सालों में जो लोग 70 साल चिल्लाते हैं, आप सीधे उनसे पूछिए, किसी चौराहे पे अगर कोई बोल रहा है कि 70 सालों में लूटा, तो आप बताइए तुम्हारे देश में सुई से लेकर जहाज तक कांग्रेस ने 70 सालों में बनवाया है, जो नहीं बन रहा था उनको ये बताइए। आपको दबाएंगे। पढ़े लिखे लोग जब जाएंगे, बोल देना 70 सालों में सिविली कॉलेज की फीस 50 रुपए थी, और 2014 के 24 तक आते आते बाबा ने और मोदी जी ने मिलके 2400 रुपए किया है। ऐसे बताइए उनको, इस मतलब आप फैक्ट समझाइए उनको। जो जिस जनता को ये लोग गुमराह कर रहे हैं ना गांव में जाके, हिंदू मुसलमान के नाम पे। अभी वोट चोरी का खुलासा हुआ था ना, एक महिला थी, 27 बार वोट मारी थी, वो कहीं मस्जिद पे जो हम मूर्ति निकाल दी, आप लोग देखे हैं ना, पूरी मीडिया उधर चल गई। आप लोग समझा करो, अगर कोई विपक्ष वाला कोई मुद्दा खोल रहा है तो विपक्ष वाले पर निगाह आप लोगों की होनी चाहिए, ये समाज को भी बताना है, ना कि मीडिया के ऊपर। विपक्ष का नेता क्या कर रहा है उसके ऊपर होना चाहिए, सच्चाई वो बताता है। मीडिया तो बस यही कहती है, अगर कोई खुलासा उनका हुआ बीजेपी वाले का, तो उनके पास सब कुछ है, कहीं वो मूर्ति निकाल देते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम में राइट करवा देते हैं। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को इस कदर से काम करना है कि देश जो है, देश का भविष्य हमारे सुरक्षित रहे। कुछ इस तरह से चलना है कि हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिले, हमारे देश के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले। अभी आप देखें, चुनाव से पहले यहाँ पर हमारे यहाँ एयरपोर्ट जो अखिलेश यादव पास करवाए थे, इंडिया गठबंधन के लोग, राहुल गांधी जी, उसको चुनाव से पहले इंटरनेशनल बना रहे थे। फोर्स जाती से इंटरनेशनल होता था, और चुनाव में सिर्फ नेताओं के लिए वहाँ जहाज उड़ी है, लखनऊ जाने के लिए, आजमगढ़ आने के लिए, उसके बाद बंद। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी आए अमित शाह जी, मांग करें, लड़ाई लड़ें, हम ही लोग लड़े हैं ना, आप लोग जान रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ नहीं मिल रही थी छात्रों के लिए, लड़ाई लड़े, ये लोग सरकार में आए, सरकार में तो थे ही, उसके बाद आके शिलान्यास करके चले गए। तो 2 बिल्डिंग बना के छोड़ दिए हैं, और वो शिलान्यास किए, इनको हो गया लगभग 6 साल। 6 साल में सिर्फ 2 बिल्डिंग, एक ऑफिस बनी है और एक जो है छात्रावास बना है।
मतलब क्या बेवकूफ़ी है यार, क्या बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों को। तो आप लोग इस चीज़ को समझो, आप लोग जिस दिन इस चीज़ को समझ जाओगे उस दिन सब समस्या दूर हो जाएगी। बस मैं इतना ही कहूँगा और आगे बताऊँगा आप लोगों को। बाकी लकी भैया हमारे हैं, उसके पहले प्रदेश उपाध्यक्ष जी संदीप भैया हैं, आप लोगों को बताएंगे।